सारे विद्यार्थियों को सत श्री अकाल। 10th क्लास का असीं टॉपिक करते पे हैं वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, यानी कि सतह का खेत्रफल अते आयतन। ठीक है, यदि अभ्यास करनी असीं 13.2 ये असीं करांगे वॉल्यूम ऑफ कंबीनेशन ऑफ सॉलिड्स, यानी कि ठोसां दे संयोजना का आयतन। कंबीनेशन मतलब की होंदा जो दो सॉलिड्स नूं मिला के एक सॉलिड बनता है। ठीक है, हुण उहदी असीं वॉल्यूम पिछले पार्ट विच उहदी असीं कीती सीगी सरफेस एरिया कीता सीगा, हुण वॉल्यूम। जिस तरह सब तो पहला प्रश्न है, एक ठोस विच एक अर्ध गोले ते खड़े एक शंकु दे आकार दा है। ठीक है, एक जिहड़ा ठोस मतलब सॉलिड है अर्ध गोले ते एक शंकु खड़ा है। इस तरह ये अर्ध गोला यानी कि हैमिस्फीयर है, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਇੱਕ ਸ਼ੰਕੂ इस तरह का इनू कहते हैं कंबीनेशन, मतलब हैमिस्फीयर ते कोन नूं मिला के ये सॉलिड बनया। हुण इहदी असीं वॉल्यूम पता करनी है। देखो वॉल्यूम तुहानूं दस्सिया सीगा, वॉल्यूम की हुंदी आयतन, मतलब कोई जिहड़ा ठोस सॉलिड है उस हवा विच कितनी स्पेस घेरदा पिया। तो वॉल्यूम जो असीं पता करनी है ये सारे सॉलिड की, इसदा मतलब असीं करांगे हैमिस्फीयर कितनी वॉल्यूम कितनी वॉल्यूम है तो कोन की कितनी वॉल्यूम, उन्होंने प्लस कर देंगे। ठीक है, अर्धगोला कितनी जगह घेरदा पिया है तो शंकु कितनी जगह घेरदा पिया, दोनों प्लस कर देना बस। ये बहुत ही सिंपल, जस्ट तुहानूं फॉर्मूले याद होने चाहिए है वॉल्यूम के। हर एक जिहड़ा सॉलिड है वो मैं डिस्क्रिप्शन में हर एक फॉर्मूला जिहड़ा डिस्क्रिप्शन में देवांगे इस वीडियो की। क्लीयर। हुण गिवन की है, एक सॉलिड है हैमिस्फीयर उत्ते कोन है। ठीक है, दोवां दा अर्ध व्यास 1 सेंटीमीटर, मतलब अर्ध व्यास दोवां दा बराबर है कितना है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर। शंकु की उचाई उसके अर्ध व्यास के बराबर है। जी शंकु कोन की जी हाइट है वो साडे को अर्ध व्यास के बराबर है। अर्ध व्यास साडे को 1 सेंटीमीटर, हाइट भी 1 सेंटीमीटर ही है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में पता करो, मतलब वॉल्यूम फाइंड आउट करनी इस सॉलिड की इन टर्म्स ऑफ पाई, मतलब पाई की असीं वैल्यू नहीं फिल करनी। ठीक है, तो हुण वॉल्यूम इत्थे उचाई भी लिख लो, उचाई जी शंकु की कली। ठीक है, यदी नहीं सिर्फ शंकु की उचाई, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। हुण की करांगे दोवां, मतलब कि ये जिहड़ा सॉलिड है साडे को स्पेस विच कितनी जगह घेरदा पिया है। की करांगे हुण जिन्ना अर्धगोला जिन्नी स्पेस में जगह घेरदा है तो शंकु जिन्नी स्पेस में जगह घेरदा है, तो दोवें कुल मिला के जो सम आ गया वो दोवें रल के जो स्पेस में जगह घेरते पे, यानी कि दोवां दी वॉल्यूम नूं प्लस करना। हुण अर्धगोले दी वॉल्यूम का फॉर्मूला 2/3 पाई आर क्यूब, तो जी शंकु उहदी वॉल्यूम तुहानूं पता 1/3 पाई आर स्केयर एच। ठीक है, हुण इत्थे पाई की वैल्यू नहीं असीं फिल करनी, आर अर्ध व्यास 1 है, इधर भी अर्ध व्यास 1 है तो उचाई भी 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ गया 2/3 पाई, 1 का क्यूब तुहानूं पता 1 ही हुंदा, जमा 1/3 पाई, ये भी 1 आएगा। हुण 3 एलसीएम यानी कि 2 पाई प्लस 1 पाई, 3 पाई अपॉन पाई, सॉरी 3 पाई अपॉन 3, 3 ना 3 कैंसल, यानी कि पाई क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, ये दी वॉल्यूम आएगी। क्लीयर इन टर्म्स ऑफ पाई। क्लीयर। जस्ट ये है भी की करना होंदा है, जिहड़े भी सॉलिड्स दे नूं कंबाइन करके साडे को सॉलिड बने उन्हां दोवां दी वॉल्यूम प्लस कर देनी। क्लीयर। हुण 4th क्वेश्चन देखो, एक कमलदान घनाव दे आकार दी एक लकड़ी नाल बनिया है जिस विच कलम रखण लई 4 शंकु आकार खड्डे बने हुए हैं। 4th क्वेश्चन विच कलमदान यानी कि पेन स्टैंड जिन्होंने असीं कहने हैं। ठीक है, वो साडे को की एक क्यूबॉइड की शेप च है, इस तरह तो इहदे विच पेन मतलब रखण वास्ते साडे को 4 कोनिकल होल कीते ने इस तरह इहदे अंदर पेन रखने वास्ते। ठीक है, इहदे विच असीं पेन अड़ावांगे। क्लीयर। हुण घनाव दियां पसारा डायमेंशनस, इहदी 15 सेंटीमीटर की है लेंथ है
ਚੜਾਈ ਇਹਦੀ ਹੈਗੀ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਅਤੇ ਉਚਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ 3.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਫੋਰਥ ਕੁਐਸਚਨ, ਲੈਂਥ ਹੈਗੀ ਹੈ 15 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਬ੍ਰੈਡਥ ਹੈਗੀ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੇ ਹਾਈਟ ਹੈਗੀ ਇਹਦੀ 3.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਖੱਡੇ ਦਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸ, ਹੁਣ ਖੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਹੋਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕੋਨ ਸ਼ੰਕੂ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 0.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। 0.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਅਤੇ ਗਹਿਰਾਈ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਡੈਪਥ, ਤੇ ਡੈਪਥ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਨਵਰਟਡ ਕੋਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਹਾਈਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1.4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਪੂਰੇ ਕਲਮਦਾਨ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਆਇਤਨ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੀ, ਆਇਤਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੋਲਿਊਮ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਪੈਨ ਸਟੈਂਡ। ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੇਖੋ ਮਤਲਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਘਣਾਵ ਲੱਕੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਊਬਾਈਟ, ਇਹਦੀ ਵੋਲਿਊਮ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਕੋਨਸ ਦੀ ਵੋਲਿਊਮ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਖੱਡੇ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤੀ ਇੰਨੀ ਲੱਕੜ। ਕਲੀਅਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਘਣਾਵ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਊਬਾਈਟ ਦੀ ਵੋਲਿਊਮ ਲੈਂਥ ਇੰਟੂ ਬ੍ਰੈਡਥ ਇੰਟੂ ਹਾਈਟ ਮਾਈਨਸ ਇੱਕ ਕੋਨ ਦੀ ਵੋਲਿਊਮ 1/3 ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੇਅਰ ਐਚ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੋਨਸ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ, 4 ਕੋਨਸ ਨੇ। ਕਲੀਅਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ 4 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊਸ ਭਰੋ। ਲੰਬਾਈ ਹੈਗੀ 15 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਉਚਾਈ ਹੈਗੀ 10 ਤੇ ਸੌਰੀ ਚੜਾਈ 10 ਹੈ ਤੇ ਉਚਾਈ ਕਿੰਨੀ 3.5 ਮਾਈਨਸ 4 ਗੁਣਾ 1/3 ਪਾਈ ਦਾ ਮੁੱਲ 22/7 ਆਰ ਕਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 0.5, ਉਹਦਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਵਰਗ, ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਵਾਰੀ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਚਾਈ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਹੈ 1.4। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹਟਾ ਲੈਣੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। 10 ਗੁਣਾ 3.5 ਨੂੰ 35/10 ਲਿਖ ਲਿਆ, ਮਾਈਨਸ 4 ਗੁਣਾ 1/3 ਗੁਣਾ 22/7 ਇਹ ਵੀ 5/10 ਗੁਣਾ 5/10 ਗੁਣਾ 14/10। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ 10 ਨਾਲ 10 ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਦੂਣੀ 14, 5 ਦੂਣੀ 10, ਆਹ 2 ਨਾਲ ਇਹ 2 ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ 5 ਦੂਣੀ 10 ਤੇ 2 ਦੂਣੀ 4। ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਆ ਜਾਣਾ 15 ਗੁਣਾ 35। ਠੀਕ ਹੈ। 15 ਗੁਣਾ 35, 15 5 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 75, 7 ਕੈਰੀ ਜਾਏਗਾ। 15 3 45, 45 ਤੇ 7 52। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਲੱਕੜ ਦਾ ਆਇਤਨ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਲਿਊਮ ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਗੁਣਾ 22/3 ਗੁਣਾ 10, 22 ਦੂਣਾ 44 ਤੇ 3 ਗੁਣਾ 10, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 30 ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। 525 ਮਾਈਨਸ 44 ਨੂੰ 30 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 × 3 ਫਿਰ 3 ਚੌਕੇ 12, 1.467 ਲਗਭਗ ਇੰਨਾ। ਕਲੀਅਰ। ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਆ ਜਾਣਾ 523.533 ਕਿਊਬਿਕ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵੋਲਿਊਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਊਬਿਕ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਯੂਨਿਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 4। ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 7 ਮੈਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਠੋਸ ਵਿੱਚ ਉਚਾਈ 120 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਅਤੇ ਅਰਧ ਵਿਆਸ 60 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸ਼ੰਕੂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 60 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਅਰਧ ਗੋਲੇ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੋਲਿਡ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇੱਕ ਸ਼ੰਕੂ ਹੈ ਕੋਣ, ਜਿਹਦੀ ਉਚਾਈ ਕਿੰਨੀ ਇਹਦੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦੇਣਾ 120 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ठीक है। आ देखो इतने में कोण यानी कि शंकु कितनी ऊंचाई है 120
20 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਅਤੇ ਅਰਧ ਵਿਆਸ 60 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਹੁਣ ਅਰਧ ਵਿਆਸ यानी कि रेडियस वो कितना है साढ़े को 60 सेंटीमीटर, नाल ही मैं लिखता आर, ठीक है। वाला एक शंकु शामिल है जो 60 सेंटीमीटर अर्ध व्यास वाले एक अर्ध गोले ते बना है। हुण एक अर्ध गोला है उहदे उपर है तो अर्ध गोले का भी जिहड़ा अर्ध व्यास यानी कि रेडियस इन्ना ही है, ठीक है। कोन की हाइट 120 सेंटीमीटर, अर्ध व्यास 60 सेंटीमीटर। जिहड़ा हैमिस्फीयर है अर्ध गोला ਉਹਦਾ भी ਜਿਹੜਾ रेडियस है वो कितना है 60 सेंटीमीटर। क्लीयर। इस ठोस ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਲੰਬ ਚੱਕਰੀ ਵੇਲਣ ਰਾਈਟ ਸਰਕੂਲਰ ਸਿਲੰਡਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੇਲਣ ਦੇ ਤਲ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਕਰੇ। ਜੇਕਰ ਵੇਲਣ ਦਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸ 60 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਚਾਈ 180 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ ਤਾਂ ਵੇਲਣ ਦੀ बाकी बचे पानी का आयतन पता है। हुण देखो एक साडे को की है बेलन है, ठीक है, यानी कि सिलेंडर है, उहदा अर्ध व्यास भी 60 सेंटीमीटर ही है तो उचाई हैगी है 180 सेंटीमीटर। 180 सेंटीमीटर की हाइट है तो 60 सेंटीमीटर का की रेडियस तो ये पानी नाल भरिया। तो असी की करते आ जिहड़ा सॉलिड है इनू चुक के इहदे च पा देने तो ओबवियसली जो इहदे च पावांगे पानी की आएगा बाहर आएगा, ठीक है। कितना पानी बाहर आएगा, जिन्ना ये अंदर जाके जगह घेरेगी उन्ना ही पानी बाहर आएगा। क्लीयर। यानी कि जिन्नी ये वॉल्यूम है उन्ना पानी बाहर आ गया तो सानू कहंदा बेलन विच बाकी बचे पानी का आयतन पता कर कि जिन्ना पानी ये अंदर रह गया ये पाउण तो बाद वो वॉल्यूम असी फाइंड आउट करनी है। हुण देखो अर्ध व्यास दोवां दा बराबर है, जो इनू असी इहदे अंदर रखांगे तो बाकी जिहड़ी यह हाइट है ये कितनी है 120 सेंटीमीटर तो अर्ध गोले का अर्ध व्यास कितना है 60 सेंटीमीटर, इधर नूं भी 60 सेंटीमीटर होएगा अर्ध व्यास, ठीक है। इसदा मतलब इहदी टोटल हाइट जिहड़ी है वो भी 180 सेंटीमीटर है सॉलिड की। यानी कि जो ये सॉलिड असीं इह च पावांगे तो हाइट तो अर्ध व्यास की हो जाना बराबर हो जाना, इस तरह पैना, ठीक है। क्लीयर। इस तरह जाएगा तो जिन्ना हुण असी पता ये करना है, पहला ये सिलेंडर की डिमेंशनस भी लिख लो। सिलेंडर का जिहड़ा साडे को रेडियस है वो उन्ना ही है जिन्ना हैमिस्फीयर के कोन का सीगा, यानी कि 60 सेंटीमीटर तो उचाई इनू कैपिटल एच कह लेना वो हैगी 180 सेंटीमीटर, ठीक है। क्योंकि कोन की हाइट जी 120 सेंटीमीटर उन्होंने स्मॉल एच ना डिनोट किया, सिलेंडर की हाइट जी 180 सेंटीमीटर उन्होंने असी कैपिटल एच ना डिनोट किया। तो ये की सीगा पहला पानी नाल भरिया सीगा पूरा, जो ये सॉलिड एच पाया पानी बाहर आया, कहना कितना पानी बाहर आया तो हुण किस तरह करांगे, पहला ये देखा कितना पानी कितना बाहर आएगा जिन्नी ये जगह अंदर जाके घेरेगा, यानी कि जिन्नी ये वॉल्यूम है। पहला देखो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर कितना कितना पानी बच गया। पहला कितना पानी सीगा सिलेंडर दे विच, जो सिलेंडर की वॉल्यूम है तो सिलेंडर की वॉल्यूम का फॉर्मूला πr² एच कैपिटल, ठीक है। पहला इन्ना पानी सीगा तो फिर कितना पानी बाहर निकलिया जिन्नी इहदी वॉल्यूम है तो ये दोवें जिहड़े है इट इज़ द कंबीनेशन ऑफ कोन एंड हैमिस्फीयर। तो कोन की वॉल्यूम साडे को की हुंदी है 1/3 πr² एच प्लस हैमिस्फीयर की वॉल्यूम 2/3 πr³, ठीक है। ये इन्ना पानी बाहर निकले, बाकी कितना बचा माइनस करांगे। क्लीयर। हुण इत्थों देखो जो कॉमन आ रहा है कॉमन लो तो बाद चो वैल्यूज़ फिल करके असीं इनू सॉल्व करना है। क्लीयर। इत्थे मैं डायग्राम इत्थे सिलेंडर इत्थे कंप्लीट कर देना इस तरह। क्लीयर। हुण देखो की कॉमन आ रहा है, πr² कॉमन आएगा सारे चो, ठीक है, क्योंकि आर सारे का सेम है रेडियस, ठीक है। इनसाइड की बच जाना हुण साडे को कैपिटल एच माइनस πr² बार 1/3 स्मॉल एच, अब प्लस माइनस माइनस हो गया 2/3 πr² बार एक सिंगल आर इधर बच जाएगा, ठीक है। इत्थे वैल्यूज़ पर हुण
पाई का मुल साढ़े को है 22/7 तो आर कितना है साढ़े को 60 सेंटीमीटर यानी कि 60 का स्केयर। एच 120 माइनस 1/3 स्मॉल एच है 120 ठीक है, कैपिटल एच 180 माइनस 2/3 तो आर फिर आ गया साढ़े को 60 सेंटीमीटर। यदि पहला कटिंग हो जानी 40 तो 20 ठीक है, ये आ जाएगा 22/7 गुणा 60 का स्केयर कितना हो गया 3600 180 माइनस 40 तो 20 दूना अगेन 40 यानी कि 22/7 गुना 3600 गुना 180 चो 40 बाकी 140 चो फिर 40 घटाई कितना आ गया 100 ठीक है। तो इत्थे हुण असी देखो पाई की वैल्यू 3.14 भी यूज़ कर सकते हैं। 3.14 यूज़ करोगे हेठा 100 आके 100 ना 100 कट्टे जाना, बट जदों तक क्या ना जाए क्योंकि उन्हें नहीं मैंशन किया भी 3.14 यूज़ करो, इस करके तुसी जी 22/7 यूज़ करनी है। हुण देखो जो गुणा करांगे 1 2 3 4 जीरो तो एज इट इज़ आ जाएंगे तो 36 नूं 22 नाल गुणा कर लो 6 दूनी 12 3 दूनी 6 तो 1 7 फिर 72 आएगा अगेन 2 ना गुणा करांगे तो आ जाएगा 792/7 क्लियर क्यूबिक सेंटीमीटर यानी कि इन्ना पानी जिहड़ा आ सिलेंडर के अंदर बच जाएगा। क्लीयर, ये है तुहाडी अभ्यास 13.2। धन्यवाद सारिਆਂ ਦਾ।